जौनपुर में चोरों का आतंक जारी है। रिटायर्ड रेलवे स्टेशन अधीक्षक के घर पर चोरी की है। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की चोरी की है। नकदी सहित 40 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए गए हैं। बदलापुर थाना क्षेत्र के पुरा मुकुंद गांव का मामला। तो खबर जौनपुर से आपको बता दें, चोरों का आतंक देखने को मिला। बता दें कि रिटायर्ड रेलवे अधीक्षक के घर पर चोरी हुई है। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी की गई है। नकदी सहित 40 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए गए हैं। बदलापुर थाना क्षेत्र के पुरा मुकुंद गांव का ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। अब यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल 60,244 युवाओं को 15 जून को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। खास बात तो यह है कि इनमें 12,048 महिलाएं शामिल हैं, जो कि सुरक्षा बलों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी की मिसाल है। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। योगी सरकार के बीते 8 सालों में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और अविवादित रही। प्रदेश भर में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें 67 जनपद शामिल थे। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा का सपना अब साकार हो रहा है। नगर विकास विभाग ने प्रदेश भर में 2700 स्मार्ट क्लासरूम तैयार करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें से 1780 क्लासरूम बनकर तैयार हो चुके हैं। तो एक तरफ योगी सरकार की ओर से कई कार्य किए जा रहे। खबरों में भी आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई है। एएमयू के पूर्व स्टूडेंट्स और समाज सेवियों ने मार्च निकाला। तो खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, जहां अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तस्वीरें एक तरफ आपके सामने, एएमयू के पूर्व स्टूडेंट्स और समाज सेवियों ने मार्च निकाला और उसके बाद मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कानपुर का बिकरू सामूहिक हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में है। हत्याकांड के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए शासन की तरफ से 6.5 लाख रुपए दिए गए थे। अब 5 साल बाद इन सभी को नोटिस दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि 15 दिनों के अंदर पूरा पैसा वापस कर दे, वरना वेतन से 20% की कटौती की जाएगी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के इस फरमान के बाद से 5 पुलिसकर्मी परेशान हैं। इन पुलिसकर्मियों ने जेसीपी हेडक्वार्टर से मुलाकात की, नोटिस और अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी है। जॉइंट सीपी की तरफ से उन्हें मदद का आश्वासन दिया गया है। जीवन रक्षक निधि एक पूल होता है जिसमें कि सरकार कंट्रीब्यूट करती है और तत्कालिक प्रभाव से जैसे ऑपरेशन के लिए किसी की मदद हो, उसके पास पैसे ना, उसको मदद करने के लिए होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक पूल है, तो ये एक टेम्प्रेरी लोन की तरह होता है जो आपको लौटाना पड़ता है किस्तों से कट के। इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। तो ये पुलिस हेडक्वार्टर की हमारी व्यवस्था, जहाँ तक मेरा इस मामले में समझना है, ये इन लोगों ने लोन इससे जो लिया है उसको लौटाया नहीं होगा। और तरीका इसका ये होता है कि आप अपना जब इलाज कराते हैं तो इलाज के सारे पेपर, सारे कागजात लगा के जब आप सबमिट करते हैं तो सरकार उसको रिम्बर्समेंट देती है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस वजह से इनकी रिकवरी आई है। पूरा बिल रिफंड होता है। जो आप बिल लगाएंगे, दवा के बिल लगाएंगे, ऑपरेशन के बिल लगाएंगे, वो सीएमओ द्वारा काउंटर साइन होता है। चाहे 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का बिल हो, पूरा रिफंड होता है। नहीं, अगर ऐसा है तो ये बड़े गंभीर तथ्य हैं और इसमें कंप्लेंट मिलेगी तो हम लोग जरूर जानकारी करा के दंडित करेंगे। सहारनपुर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हीटवेव को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए पेयजल, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि इस समय गर्मी बढ़ गई है और हीट वेव को लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही हैं। इसमें सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अगर वो धूप में बाहर निकलें तो अपने सर को ढक के निकलें। सर पे कोई गमछा इत्यादि रख सकते हैं और लूज सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, ताकि उनको उनके शरीर में जो है हवा का प्रवाह होता रहे। साथ ही साथ घर से निकलते समय अपने साथ एक पानी की बोतल या उसमें कुछ नींबू पानी या कुछ नमक का पानी जरूर मिला के रखें और उसको समय समय पर पीते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी ना आए।
वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के पीआरओ बनकर हरियाणा की युवती से ठगी करने वाले आरोपी के पिता को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यूपीएससी परीक्षा पास कराने के नाम पर युवती से 27 लाख रुपए और 19 सोने के सिक्के ठगे थे। आरोपी युवक को वाराणसी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वाराणसी पुलिस ने मथुरा में छापा मारकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य मुनफेद को गिरफ्तार किया था। वाराणसी पुलिस मुनफेद को गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई, जहां उसने पूछताछ में बताया कि वो लोग सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने झांसे में फंसाते थे। ये एक ठग था जिसने नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी। उसकी गिरफ्तारी बनारस में हुई थी और एक जो हमारे पानीपत की एक पीड़िता है उससे मथुरा में पैसे लिए गए थे नौकरी लगवाने के नाम पर। तो उसके कोतवाली में जो है उसका अभियोग पंजीकृत था। उस जो बनारस में गिरफ्तार हुआ अपराधी उससे पूछताछ के आधार पर हम लोगों ने जो रुपए उससे 27 लाख रुपए नगद और 19 सोने के सिक्के लिए गए थे, तो उसके पिता की गिरफ्तारी करके उसके कब्जे से हमने 13,95,000 रुपए नगद और 19 सोने के सिक्के हमने बरामद कर लिए। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दोपहर इतनी काली होगी कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक सेल्फी किसी परिवार की आखिरी तस्वीर बन जाएगी। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला ड्रीम लाइनर हकीकत में सपनों का कब्रगाह बन जाएगा, जिसके साथ सपने जलकर खाक हो गए। पीछे रह गई बस वो कहानियां, आंसू और जिंदगियां। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कभी आपने सोचा है सुबह उठते ही माँ के हाथ की चाय छोड़कर बेटा लंदन के सपनों की उड़ान भरता है और शाम तक वही बेटा राख बनकर लौटता है। कभी सोचा है किसी बेटी की शादी के 4 महीने बाद विदाई में सब आंखें नम करते हैं और 4 महीने बाद वही बेटी एयरपोर्ट से कफन में लिपट कर आती है। ये महज हादसा नहीं था, ये कत्ल था सपनों का। ये वो हादसा था जिसमें 241 लोगों ने उड़ान तो भरी, लेकिन लौटकर उनका जो वजूद आया वो जलकर टुकड़ों में आया। सिर्फ लाशें नहीं गिरी, हर घर में कोई सपना गिरा। कहीं बेटे का सपना डॉक्टर बनने का, कहीं माँ की ख्वाहिश बेटी को गले लगाने की, कहीं किसी पिता की आवाज गुम हो गई, कहीं किसी भाई की हंसी राख हो गई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।